हेलो स्टोरी लवर्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल क्रिएटिव सेन पर। हम आपको दिखाने वाले हैं एक बालक ने कैसे 3 वर प्राप्त किए और आत्मा की जानकारी प्राप्त की। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए। और शुरू कीजिए। एक राजा था जिसका नाम राजेश्वर था। उसने अपने राज्य में एक बहुत बड़े यज्ञ का आरंभ किया, जिसमें उसने बहुत बड़े ऋषियों और पंडितों को बुलाया था और अपनी सबसे प्रिय चीज़ और धन संपत्ति दान देने का वचन दिया था। यज्ञ के चलते समय उसका मन बदल गया और लालच आ गया। यज्ञ समाप्त होते ही दक्षिणा के रूप में उसने एक बूढ़ी और निर्बल गाय दान में दी, जो दूध नहीं देती थी। यह देखकर उसके पुत्र ने कहा कि इसका आपको पुण्य नहीं लगेगा। पिताजी, यज्ञ में तो हम अपनी सबसे प्रिय चीज़ दान देते हैं, आप मुझे ही क्यों नहीं दान दे देते? क्योंकि मैं ही आपकी सबसे प्रिय चीज़ हूँ। पिता पुत्र से क्रोधित होकर पुत्र को मृत्यु के देवता यमराज के पास जाने का आदेश दिया। पुत्र ने कहा कि मुझे यमराज जी के पास जाने की आज्ञा दीजिए। पुत्र 3-4 दिन इधर उधर भूखा प्यासा अनेक मुसीबतों का सामना करते हुए भटकता रहा। अंत वह यमराज जी के पास पहुंचा। यमराज जी बच्चे की दशा देखकर बहुत दुखी हुए और उन्होंने देखा कि बालक बहुत ही अनोखा है, जिसके मुख और चेहरे पर तेज की दृढ़ता झलक रही है, जिसे देखकर यमराज जी ने बच्चे को 3 बार देने का वचन दिया। बच्चे ने यमराज जी के पहले बार से क्या मांगा? उसने मांगा कि जब मैं घर जाऊं तो मेरे पिताजी का सारा गुस्सा शांत हो गया हो और वो मुझे खुशी खुशी अपने पुत्र के रूप में अपना ले। यमराज जी ने कहा, बच्चा जब घर जाओगे वैसा ही होगा। बच्चे ने अपने दूसरे वरदान में मांगा कि मैं स्वर्गलोक की यात्रा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि स्वर्गलोक में सुख मिलता है। तीसरा वार क्या है? तीसरे वर में बच्चे ने यमराज जी से कहा कि मैं आत्मा के बारे में जानना चाहता हूँ, कृपया करके मुझे बताएं। बच्चे जो सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। बच्चे ने कहा, कृपया करके मुझे आत्मा के रहस्य के बारे में बता दे। यमराज जी ने बच्चे को कहा कि इस प्रश्न का उत्तर जानने की बजाय कुछ और क्यों नहीं मांग लेता, जैसे भूमि, घर, नौकर चाकर, सोना चांदी आदि। तुम जब तक जीना चाहो तब तक जियो, तुम्हारी अन्य जो कोई भी इच्छा हो मैं पूरी करूँगा। बच्चे ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ आत्मा के बारे में जानना है। मैंने सुना है कि आत्मा अमर होती है। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा होती ही नहीं, और कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा भगवान के अंदर शरीर नष्ट होने के बाद भगवान के अंदर समा जाती है। उसकी बात सुनकर यमराज जी बहुत खुश हुए, क्योंकि यमराज की परीक्षा पर बच्चा खरा उतरा। इससे प्रसन्न होकर यमराज जी ने कहा कि आत्मा ना तो कभी पैदा होती है अतः ना ही मरती है, वह अमर है और शरीर के नष्ट हो जाने पर भी अमर रहती है। आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। ज्ञानी मनुष्य सब प्राणियों के अंदर अपने आप को देखता है, सभी के अंदर अपनी उसकी आत्मा रहती है, इसलिए ना तो वह किसी से राग रखता है ना द्वेष। ऐसा मनुष्य कभी भी अशांत और दुखी नहीं होता। यमराज जी ने बच्चे को कहा, पुत्र उठो, जागो और श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो। बच्चा यह बात सुनकर ज्ञानी पुरुषों के पास गया। अंत में बच्चा बहुत बड़ा राजा बना।
अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि हम आगे जाकर आपके लिए ऐसी कंटेंट बनाते रहें।